बराक ओबामा की कहानी उम्मीद और प्रेरणा की कहानी है। उनका जन्म हवाई के होनोलुलु में हुआ था। उनकी जिंदगी अलग अलग संस्कृतियों से घिरी हुई थी। उनके पिता केन्या से थे और माँ कैंसस से, और दोनों हवाई में मिले थे। अलग अलग जगहों से आने की वजह से ओबामा जी के अंदर समाज और समझदारी की भावना बहुत ही गहरी थी। ओबामा जी का बचपन खुशियों और चुनौतियों से भरा था। उन्होंने कड़ी मेहनत और कभी हार न मानने का महत्व सीखा। उन्होंने अपनी अलग अलग संस्कृतियों वाली विरासत को अपनाया। आगे चलकर ये सारे अनुभव ही उन्हें एक अच्छे नेता बनने में मदद करेंगे। एक छोटे से द्वीप से दुनिया के मंच तक का उनका सफर अमेरिकी सपने को सच करता है। उन्होंने ये साबित कर दिखाया कि अगर आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है और खुद पर विश्वास है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। वो सिर्फ अमेरिका के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बने। ओबामा जी को बचपन से ही नई चीजें सीखने का बहुत शौक था। वो अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। उन्होंने होनोलुलु के एक बहुत ही मशहूर स्कूल पुनः स्कूल में पढ़ाई की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो अमेरिका आ गए। उन्होंने सबसे पहले कैलिफोर्निया के ऑक्सीडेंटल कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ उन्होंने अपनी सोचने समझने की शक्ति को और निखारा। इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की और खुद को राजनीति और सरकार की दुनिया में डुबो दिया। उनकी पढ़ाई का सफर हार्वर्ड लॉ स्कूल से खत्म हुआ। वो हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले अश्वेत अध्यक्ष बने। इस उपलब्धि ने उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को दुनिया के सामने ला दिया। उन्हें बड़े काम करने के लिए ही बनाया गया था। हार्वर्ड लॉ से ग्रेजुएशन करने के बाद ओबामा जी ने एक ऐसा रास्ता चुना जो बहुत कम लोग चुनते हैं। वो शिकागो वापस चले गए। वो लोगों की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते थे जो साफ दिखाई दे। वो एक सामुदायिक आयोजक बन गए। उन्होंने गरीब इलाकों में बिना थके लगातार काम किया। उन्होंने वहां के लोगों को सशक्त बनाने में मदद की। उन्होंने सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। दूसरों की सेवा के लिए उनके जुनून को हर कोई देख सकता था। उन्हें लोगों के एक साथ आकर काम करने की ताकत पर पूरा भरोसा था। वो एक ऐसी लॉ फर्म में भी शामिल हो गए जो खास तौर पर नागरिक अधिकारों से जुड़े मुकदमों पर काम करती थी। उन्होंने समानता और न्याय के लिए आवाज उठाई। उन्होंने वंचित लोगों के अधिकारों की रक्षा की। न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता अटूट थी। उनके इस काम ने आगे चलकर उन्हें जनसेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। सामाजिक न्याय के लिए ओबामा जी के समर्पण ने उन्हें राजनीति में ला खड़ा किया। उन्हें विश्वास था कि कानून में असली बदलाव लाने की ताकत होती है। 1996 में उन्हें इलिनॉइस स्टेट सीनेट के लिए चुना गया। एक स्टेट सीनेटर के रूप में उन्होंने मेहनतकश परिवारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने किफायती स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का समर्थन किया। उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। उन्होंने अपनी ईमानदारी और दोनों पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की वजह से अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनकी दमदार आवाज इलिनॉइस से बहुत दूर तक सुनी गई। 2004 में उन्होंने डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में एक बहुत ही शानदार भाषण दिया। उम्मीद और एकता के उनके संदेश ने पूरे देश का ध्यान खींचा। वो डेमोक्रेटिक पार्टी के एक उभरते हुए सितारे के रूप में उभरे। भाग 5, यस वी कैन, एकता और उम्मीद के लिए एक ऐतिहासिक अभियान। 2008 में बराक ओबामा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। उनका संदेश सरल लेकिन बहुत ही शक्तिशाली था। यस वी कैन। उन्होंने सभी अमेरिकियों के लिए उम्मीद, बदलाव और एक बेहतर भविष्य का वादा किया। उनके अभियान ने पूरे देश के लोगों को जोश से भर दिया। लाखों लोग एकता और प्रगति के उनके संदेश से प्रेरित हुए। उन्होंने जमीनी स्तर पर अपना अभियान चलाया और लोगों से व्यक्तिगत रूप से जुड़े। उन्होंने मतभेदों को दूर करने और दुनिया में अमेरिका की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने का वादा किया। 4 नवंबर 2008 को बराक ओबामा संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति चुने गए। वो इस पद को संभालने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। ये अमेरिका और दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। उनकी जीत डर पर उम्मीद की और फूट पर एकता की जीत थी। भाग 6, अमेरिका का नेतृत्व, बदलाव और प्रगति का समय। राष्ट्रपति ओबामा ने ऐसे समय में कार्यभार संभाला जब हर तरफ अनिश्चितता का माहौल था। देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। उन्होंने तुरंत और सख्त कदम उठाए। उन्होंने अमेरिकी रिकवरी एंड रीइन्वेस्टमेंट एक्ट लागू किया, जो अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए बनाया गया एक राहत पैकेज था। उन्होंने अफोर्डेबल केयर एक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिससे लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा मिला। उन्होंने शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, बच्चों की शुरुआती शिक्षा में निवेश किया और कॉलेज की पढ़ाई को और ज्यादा किफायती बनाया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया। उनके कार्यकाल में प्रगति और समानता पर बहुत जोर दिया गया।
उन्होंने LGBTQ+ अधिकारों के लिए संघर्ष किया, जिसकी वजह से पूरे देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 जजों सोनिया सोटोमायोर और एलेना कगन को नियुक्त किया, जिससे देश की सबसे बड़ी अदालत में और भी विविधता आई। भाग 7, देश की रक्षा, विश्व मंच पर मजबूती और दृढ़ संकल्प। राष्ट्रपति ओबामा राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्व को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए। उन्होंने उस हमले को मंजूरी दी जिसमें 9/11 हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया था। उन्होंने इराक युद्ध को खत्म किया और अमेरिकी सैनिकों को वापस घर बुलाया। उन्होंने अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ाई और लक्षित आतंकवाद विरोधी अभियानों की रणनीति अपनाई। उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोकने के लिए काम किया। उन्होंने दुनिया भर में गठबंधनों को मजबूत किया। उन्होंने दुनिया में अमेरिका की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाया। उन्होंने कूटनीति और मजबूती से नेतृत्व किया। उनका मानना था कि दुनिया की चुनौतियों का सामना बातचीत और सहयोग से किया जा सकता है। भाग 8, पुलों का निर्माण, कूटनीति और दुनिया से जुड़ाव। राष्ट्रपति ओबामा को कूटनीति की ताकत पर भरोसा था। उन्होंने दुनिया के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करते हुए क्यूबा के साथ राजनयिक संबंध फिर से स्थापित किए। उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते पर बातचीत की, जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उद्देश्य से किया गया एक ऐतिहासिक समझौता था। उन्होंने एशियाई सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया और इस क्षेत्र के बढ़ते महत्व को समझा। उन्होंने दुनिया भर में लोकतंत्र और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनका मानना था कि अमेरिका में दुनिया में अच्छाई लाने की ताकत है। भाग 9, व्हाइट हाउस के बाद सेवा और प्रेरणा की विरासत। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी राष्ट्रपति ओबामा ने जनता की सेवा करना जारी रखा। उन्होंने ओबामा फाउंडेशन की स्थापना की, जो अगली पीढ़ी के नेताओं को प्रेरित और सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। उन्होंने और मिशेल ओबामा ने हायर ग्राउंड प्रोडक्शंस की शुरुआत की, जो एक ऐसी मीडिया कंपनी है जो फिल्में, डॉक्यूमेंट्री और टेलीविजन शो बनाती है। उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ कई वर्षों का करार किया, जिसके जरिए वो ऐसी कहानियां दिखाते हैं जो मायने रखती हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी, जिनमें ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, दी ऑडेसिटी ऑफ होप और अ प्रॉमिस्ड लैंड शामिल हैं। उनकी लिखी हुई किताबें उनके जीवन, उनके राष्ट्रपति कार्यकाल और एक बेहतर भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। भाग 10, एक अमिट विरासत, उम्मीद, दृढ़ता और एक व्यक्ति की ताकत। बराक ओबामा की विरासत उम्मीद, दृढ़ता और एक व्यक्ति में फर्क लाने की ताकत की कहानी है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी बदलाव संभव है। उन्होंने एकता और प्रगति के अपने संदेश से लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। उनकी कहानी आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। उन्होंने हमें दिखाया कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास से कुछ भी संभव है। उन्होंने अमेरिका और दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी।